धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ के टेढ़े बस में दर्शन करके सामान्य अवस्था में आ जाए। प्रातःकालीन मंत्र अभ्यास कक्षा में उपस्थित आप सभी बीते हफ्ते हम लोग उपनिषद कवर किए थे, ईशा उपनिषद और केन उपनिषद। लास्ट 2-3 दिन हम जुड़ नहीं पाए थे कुछ अन्य व्यस्तता के कारण, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग दोनों उपनिषद का एक बेसिक आइडिया भी कर पाए होंगे और मंत्रों का अभ्यास भी हो गया होगा। क्लियर है क्या? उसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? ईशा उपनिषद और केन उपनिषद कुछ कह नहीं रहे हैं आप लोग। पहले तो हम थोड़ा सा इस बात के लिए क्षमा चाहेंगे कि अचानक थोड़ा सा हमारे रूटीन में या प्लानिंग को चेंज करना पड़ा, जिस कारण से हम लास्ट 2-3 दिन से नहीं जुड़ पा रहे थे। आप सबसे हम क्षमा चाहेंगे। बाकी ईशा उपनिषद और केन उपनिषद के उच्चारण में कोई दिक्कत, समझने में कोई कठिनाई? नहीं सर। धन्यवाद पाहुनी जी। तो जहां तक हमको ध्यान है, जब पिछली बार हम कक्षा में आप सबके साथ जुड़े थे तो केनोपनिषद के पहले पार्ट को हम लोग कवर कर लिए थे और दूसरे पार्ट को भी पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद समय हो गया था तो हम बोले थे कि आगे दिन संभवतः अगले दिन आप लोग में से ही किन्होंने ये जिम्मा लिया था कि हम लोग इसका उच्चारण करेंगे और अभ्यास करके इसको सीखेंगे। तो दूसरे यूनिट तक मान के चलते हैं हो गया है केनोपनिषद। तीसरा और चौथा क्लियर है क्या? क्या कह रहा है केनोपनिषद का तीसरा और चौथा? यस सर। कोई बताएं आप में से ही कोई संक्षिप्त में कि तीसरे और चौथे जो भाग है, 4 भाग है केनोपनिषद का, तीसरे और चौथे भाग में क्या है मुख्य रूप से? कोई बात नहीं, बस एक ओवरव्यू बस हमारे पास, हमने जो भी समझा। तीसरे यूनिट में इस तरीके से बात की जा रही है। जैसे पहले यूनिट में है ना कि गुरु और शिष्य का प्रश्न है, आपसे प्रश्न गुरु शिष्य का प्रश्न है और गुरु का उत्तर है। पहले श्लोक में शिष्य प्रश्न पूछते हैं और बाकी के 7 श्लोकों में जो गुरु हैं वो उनको उसी अंदाज में उत्तर देते हैं। ठीक, वैसे दूसरे में 5 ही मंत्र हैं और उस 5 मंत्रों के माध्यम से क्या हो रहा है? परमात्मा विषय चर्चा हो रही है। परमात्मा कैसे हैं, नहीं, जो ब्रह्म की अंतर्दर्भी अनुभूति है, जो हमारे सिलेबस का पॉइंट है, उससे जुड़ा हुआ तथ्य है वहां। ठीक उसी प्रकार तीसरा भी भाग है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर है उसका? उसमें यक्ष परीक्षा लेते हैं देवताओं की। जी बहुत बढ़िया। यक्ष परीक्षा लेते हैं, उसमें मतलब एक कहानी के माध्यम से एक दिशा निर्देश है कि हाँ, पहले अग्नि देवता जाते हैं, फिर वायु देव जाते हैं, अंत में जब इंद्र जी जाते हैं, इंद्र देवता जाते हैं तो वो अंतर्धान हो जाते हैं। तो इस तरीके से तीसरे में है और चौथे में है। चौथे में क्या है? चौथे में
इंद्रदेव जब जाते हैं तो उससे पहले ही ब्रह्म उनके समक्ष ही अंतर्धान हो जाते हैं। तो फिर उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो हेमवती उमा जी के पास जाकर के पूछने का प्रयत्न करता है कि हाँ, हम लोग के सामने ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसे विचित्र यक्ष उत्पन्न हो गए थे। तो फिर उनसे पूछते हैं तो हेमवती उमा जी बताती हैं कि नहीं, वो यक्ष साक्षात थे और आप लोगों के अंदर जो अभिमान हो गया था अपनी शक्तियों का, उसको काटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ही वो यक्ष रूप में आपके सामने आए थे। ठीक, इतना तो बताते ही हैं। लेकिन उसके साथ ही वो इस पूरे उपनिषद का जो सार कह सकते हैं, वो हमें चौथे में कह सकते हैं कि ब्रह्मा जब आते हैं तो उससे पहले की स्थिति क्या होती है। फिर केन उपनिषद में अंत में 3 बातें बताए। आध्यात्मिक चर्चा है, फिर आध्यात्मिक चर्चा के बाद तद्वन नाम, मतलब तद्वन नाम रूपी परमेश्वर की चर्चा है और उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो उपनिषद के द्वारा बताया गया है, ठीक, तो उस उपनिषद की इस विद्या को प्राप्त करने के लिए 3 साधन का शिक्षण किया गया है। 3 साधन आप में से कोई बताएंगे क्या? वो 3 साधन कौन सा है? नहीं, मतलब जैसे ब्रह्म विद्या केवल सुनने मात्र से उसका रहस्य समझ में नहीं आता, ऐसा केन उपनिषद में चौथे यूनिट में बताया गया है। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किन 3 साधनों की आवश्यकता है? चलिए हम लोग अभी एक बार दूसरे यूनिट से इस उपनिषद के उच्चारण को करते हैं और फिर उच्चारण का अभ्यास भी करेंगे और मंत्र में ही हम लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। तो उसको ढूंढने का प्रयास करते हुए इस हफ्ते जो हम लोगों ने 2 उपनिषद पढ़ा है, उन दोनों उपनिषद के जो भी महत्वपूर्ण आपको तथ्य लगा होगा, बहुत सारी चीज चर्चा हुई होंगी, लेकिन जो आपके और हमारे जहन में बैठ पाया है उसको पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद एक बार जाकर के हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है, सिलेबस को सामने रखते हुए, और जो हमें समझ में आएगा उसका एक छोटा सा नोट्स तैयार करके बस उसको छोड़ देना है। अभी आप उसको हमें रख देना है। अभी आप बाकी विषयों की भी तैयारी कर रहे होंगे, अन्य कार्य में भी होंगे, तो हमारे पास बस वो एक कंक्रीट फॉर्म में तैयार होकर के बस अभी आप रख देंगे और जब एग्जामिनेशन का समय नजदीक आएगा तो बस आप उसको एक बार देखेंगे या उसको एक बार, नहीं कहते एक नींव लुक भी देते हैं तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हर हफ्ते हम लोग प्रयास करेंगे 2 उपनिषद या 2 ग्रंथ कवर करें, फिर ग्रंथ के मंत्र का अभ्यास भी सीखें। जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं उनको हम लोग बोलना सीख जाएं, ताकि अगर कई बार जो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आता है या टर्म बेस्ड आता है उसको हम लोग कर जाएं। तो उसके लिए इस तरीके से हम लोग प्रयास करें। आइए बाकी बात हम लोग केन उपनिषद के दूसरे भाग से प्रारंभ करें क्या? सर चलिए, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बता दीजिए स्क्रीन विजुअल है ना? नहीं सर। और विजुअल है ना स्क्रीन, नहीं पर बता दीजिए, कोई इशू तो नहीं है आवाज में ये दिखने में? नहीं सर। ठीक है ना, मतलब स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। चलिए धन्यवाद।
बार इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है वो प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये उपनिषद के शांति मंत्र ऐसे हैं जिसको हम लोग ना अगर अपने योग की कक्षा में या दिन भर के जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो भीतरी अंतर चेतना है या हमारा भीतरी जो इंस्टिंक्ट है वो पूरे दिन इस पर फोकस्ड रहेगा। ठीक, तो आइए पहले हम लोग इसके शांति मंत्र को करते हैं और फिर दूसरे चैप्टर से प्रारंभ करेंगे। शांति मंत्र: ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। पढ़िए आप लोग भी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुषः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु। अनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु। धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय खंडः यदि मन्येसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वम्। यदि मन्येसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम्। यदि मन्येसे सुवेदेति दभ्रमेवापि त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु। मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। बहुत स्पष्ट है इसका भाव कि यह मानते हो कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, और यह मानते हो कि हम बहुत थोड़ा जानते हैं, तो तुम जानते हो, क्योंकि ब्रह्म का आंशिक स्वरूप ही हमारे जानने में आ सकता है। निसंदेह अगर हमें लगता है कि हम जानते हैं तो थोड़ा हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा जानना कैसा है। समग्र जानना है या हम आधा अधूरा जानते हैं। इस बात पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए। अगला है न हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च। न हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वैद तद्वैद नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वैद नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वैद तद्वैद नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वैद नो न वेदेति वेद च। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।
अविज्ञातम विज्ञातम अविजानताम। अविज्ञातं विजानतं विज्ञातम् अविजानताम्। प्रतिबोध विदितं मतं मृतत्वं हि विन्दते। प्रतिबोध विदितं मतं हि विदते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते मृतम्। यह चेदवेदीदत् सत्यमस्ति। यः चेदवेदिदत् सत्यमस्ति। न चेदिहावेदीन महति विनष्टिः। न चेदिहावेदीन महति इह चेदवेदीदत् सत्यमस्ति। न चेदिहावेदीन महति विनष्टिः। यः चेदिवेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहावेदि महति विनष्टिः। भूतेषु विचित्य धीराः तस्माल्लोकादमता भवन्ति। भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास। ये पांचों ही मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीय खंड, क्योंकि इसमें जो हम लोग को मुख्य रूप से समझना है, इस उपनिषद का जो हमारे सिलेबस में भी रेलेवेंट है, कि ब्रह्म की अंतर्दर्वी अनुभूति, दैट मींस इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। तो इंट्यूटिव रियलाइजेशन में सबसे पहली बात गुरु इस तरफ इशारा करते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि मानते हो तो यह सब तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा दंभ है। तुम ऐसा मानते हो कि नहीं जानते हैं, वास्तव में वही सत्य है कि हाँ, अब तुम जानने योग्य हो। और तुम्हें अगर थोड़ा भी लगता है इस ब्रह्म संबंधी जो तुम्हारा ज्ञान है कि हाँ हम जानते हैं कि नहीं जानते, निश्चय ही विचार करने योग्य है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हम इतना जानते हैं या हम उतना जानते हैं, जो भी जानते हैं वो सब विचार करने योग्य है। और भी इसका भाव स्पष्ट होगा थोड़ा सा समय निकाल करके। हम लोग थोड़ा सा समय निकालें, आज तो थोड़ा हमने अभ्यास किया, उसको समझने का प्रयास करें। फिर शिष्य भी अपना विचार प्रस्तुत करता है कि हाँ हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, और हम जो जानते हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जानते भी हैं। लेकिन इस जानने को भी वही जान सकता है जो हम में से जो लोग हैं, जो इस ब्रह्म को कुछ जान पाए, वही इस बात को जान पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ना क्लिष्ट बनाया गया है चीजों को। नहीं कहते हैं सांकेतिक भाषा में, जो लोग लॉजिक चैप्टर पढ़ते हैं ना, अपने सिलेबस में लॉजिक चैप्टर पेपर 1 की किस यूनिट में है, कृपया बताएं। आप में से किन्हीं को ध्यान है क्या? हम लोग में से किन्हीं को ध्यान है क्या? अपने नेट के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग किस चैप्टर में है, पेपर 1 के? तीसरा चैप्टर है क्या? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऐसे में कैसे होएगा? हमें तो मतलब एकदम सिलेबस दिमाग पर हर हमेशा होना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ें तो हमारे दिमाग में बस सिलेबस का वो पॉइंट आ जाना चाहिए कि हाँ हम लोग सिलेबस में इस बिंदु पर वो चीज है। तीसरा चैप्टर है, वैसे हम एक बार दिखा भी देते हैं आप लोगों को।
नहीं, ये तीसरा चैप्टर नहीं, ये छठा चैप्टर है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को बस ये याद रखना है। हम लोग सिलेबस नहीं देखते हैं तो ध्यान से भूल जाते हैं, ध्यान से उतर गया था। लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग हमारा छठा चैप्टर, तो सिलेबस देखते रहना है। सिलेबस देखते रहेंगे तो हम लोग भटकेंगे नहीं, नहीं तो अभी भटक गए थे हम लोग भी। इसको देखते रहना है कि हाँ, हमारे नहीं कहते हैं कि हमारे जहन में होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो सिलेबस को जितनी बार हम लोग देखेंगे उतनी सुविधा होगी, उतनी सहजता होगी। आइए अभी हम लोग केन उपनिषद को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस को भी देखेंगे और अगले हफ्ते हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कितने क्लासेस होंगे हफ्ते में, और हम लोगों को खुद कितना मेहनत करना है ताकि हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाए ये पढ़ना, हमारे योग के जो भी ग्रंथ हैं, और हमारी जो ये पढ़ाई है वो हमारे दोनों पेपर में काम आए। क्योंकि जो पहला पेपर है वो क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसको पढ़ते हुए हम लोग आपस में सीख रहे हैं, तो हमारा वो भी एप्टीट्यूड कैसे विकसित हो, इस पर भी कार्य करेंगे। इसलिए आज इस सिलेबस को हम एक बार चर्चा करते हैं, इंटररिलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, ये प्रतिबोध विदितम मतमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। तो देखिए, विद्या का कंसेप्ट ईशोपनिषद में भी है और विद्या का कंसेप्ट यहाँ भी है। तो जहाँ ईसा उपनिषद में क्या कहा गया है, आप में से किन्हीं को ध्यान है क्या? हम आप लोगों को ध्यान देने के लिए एक बार कहे थे, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी न्यूज में है उसका मोटो स्टेटमेंट है। तो चांसेस बनता है कि हाँ, वो पूछ दे नेट, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, पूछ सकता है, चांसेस है। और वो ईसा उपनिषद के एक मंत्र का भाग है। ध्यान आ रहा है क्या आपके दिमाग में, वो कौन सा भाग है? हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं। अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। ठीक, हाँ, इसको फिर से एक बार हम लोग जाके चेक कर लेंगे। जितनी बार लौटेंगे ना पीछे, हो सकता है कई बार हम लोग को लगता होगा कि क्या करें उस तरफ, लेकिन जितनी बार हम पीछे लौटते हैं किसी एक चीज को देखने के लिए, तो हमें वहां से केवल एक चीज नहीं मिलता है, उस एक चीज के साथ बहुत सारी ऐसी कड़ियां जुड़ जाती है जो हमारी उस यात्रा को एंजॉइंग, लर्निंग और कह सकते हैं कि एप्रिशिएटिंग बना देता है। इसीलिए पीछे कभी भी लौटना हो या पीछे उल्टा देखना पड़े तो कभी मत हिचकिए, बल्कि पीछे रिवाइज करने का जितना मौका मिले उतना मौका खींचना है। तो ये जो मंत्र है, ये विशेष मंत्र है, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी विद्या की चर्चा है कि विद्या विन्दते मृतम, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। जो आत्मिकी है, जो अध्यात्म है, जो परमेश्वर है, उनकी तरफ जो इशारा है, उस इशारा की तरफ जब हमारा बुद्धि चलता है या हमारा चिंतन चलता है, तो उससे हमारे जीवन में, हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य का विकास होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर भोग में लगते हैं तो इंद्रियों की शक्ति का क्षय होता है, लेकिन योग में लगते हैं तो क्या होता है, हमारी अंदर सामर्थ्य का विकास होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? और फिर जब हम लोग योग में लगते हैं तो उस योग से हमें, या परमेश्वर में लगने से हमें विद्या की प्राप्ति होती है, और उसी विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्लियर है इस योग का अर्थ, इस मंत्र का अर्थ? जी सर। मतलब
हाँ, संकेत से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। कौन सा संकेत? तो ऊपर जो संकेत बताया गया है। क्यों? क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा को हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अमृत स्वरूप परमात्मा को हम उस सांकेतिक ज्ञान से या जो संकेत बताया गया है उस तरफ हमारा चिंतन अंतर्यामी परमात्मा की तरफ चलता है। और जब हमारा चिंतन उस तरफ जाता है तो उससे हमें परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब ब्रह्म की अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? तो उपनिषदों में जो संकेत दिया गया है उस संकेत के अनुसार हम लोग परमेश्वर के विषय में सोचना प्रारंभ करते हैं। उस सोचने की प्रक्रिया से हमें परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। आत्मना विन्दते वीर्यम प्राप्त करते हैं और विद्या अमृतम विन्दते। फिर उस विद्या से, उस ज्ञान शक्ति से हम परमेश्वर को जानते हैं। ऐसा इस मंत्र का आशय है। इसको और ध्यान से पढ़िएगा और उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार बता करके इस दूसरे यूनिट का क्या किया गया है, उपसंहार किया गया है। फिर द्वितीय खंड यही समाप्त होता है। तृतीय खंड, आइए इसका उच्चारण करते हुए आगे बढ़े। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञो देवेभ्यो विजिज्ञो तस्यः ब्रह्मणो विजयो देवा अमह्यन्त एक्षन्तस्माकमेवायम् हाँ, अमह्यन्त ते ऐक्षान्तस्माकमेवायम् विजयोस्माकमेवायं महिमेति। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञो तस्यः ब्रह्मणो विजयो देवा अमह्यन्त ते ऐक्षान्तस्माकमेवायम् विजयोस्माकमेवायं महिमेति। तद्धैषां विजज्ञोतेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्नव्यना किमिदं यक्षमिति। ते अग्निं ब्रुवन्न जातवेदा एतद्विजानीहि किमिदम् यक्षमिति तथेति। तदभ्यव्रदत् तमभ्यवदत्। हाँ, फिर से तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत्। कोशित्या अग्निर्वा अहमस्मिति। इत्य ब्रवीजातवेदा वा अहमस्मिति।
तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यां मिति अपीदं सर्वं दहेयं तदिदं पृथिव्यामिति। तस्मै तृणं निदधावेत दहेति तदुप्रेयाय सर्वजनैव तदुप्रेयाय सर्वजनेव तन्न शशाक दग्धुं सतत एव। हाँ, फिर से तस्मै तृणं निदधावते दहेति तदुप्रेयाय सर्वजनेव तन्न शशाक दग्धुं तत एव निवृते तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाङ्कदग्धं तत्तत् एव निवृते। नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति नैतदशकं विज्ञातु तदेतद्यक्षमिति। अथवा वायुं ब्रुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कुसीति वायुर्वा अहमस्मीति ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं आददीयं यदिदं पृथिव्यामिति अपीदं सर्वं ददेयं यदिदं पृथिव्यामिति। अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति। तस्मै तृणं निदधावते दत्स्वेति तस्मै तृणं निदधावेत दादस्वेति। निदधा ऐसे है निदधावेतद् वेतदा दत्स्वेति निदधावते तदा दत्स्वेति। तदुप्रेयाय सर्वजनैव तन्न शशाका दातुं स तत एव निवृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति। एक बार पुनः तस्मै तृणं निदधावते ददस्वेति तस्मै तृणं निदधावेत दादस्वेति तस्मै तृणं निदधावते तदा दत्स्वेति
तस्मै दृढं निदधावेत् तदुप्रेयाय सर्वजनेव तन्न तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशकादातुं सतत एव निवृत्तै शशकादातुं सतत एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति अथेन्द्रं ब्रुवन् मघवन् नेतद् विजानीहि किमेतद्यक्षमिति यथेन्द्रं ब्रुवन् मघवन्नेतद् विजानीहि किमेतत् यक्षमिति तथेति तप्यवद्रवत् तस्मात्तिरोदधे तद्भद्रवत् तस्मात्तिरोधे स तस्मिन् नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना मां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति तृतीयाखण्ड समाप्ताः चतुर्थः खण्डः सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजयो महिध्वमिति ब्राह्मणो ब्रह्मणो वा एतद्विजये महिध्वमिति ब्रह्मणो वा एतद्विजये ततो हैव ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्याय तस्माद्वा एते देवा अतितराम् वही ते नेदिष्ठम नहीं एक मिनट तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान् देवान् यद अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हेन नेदिष्टम प्रशस्तेन हेन प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति। ऐसे ठीक है, अब लेते हैं तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यद अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हेन नेदिष्टं प्रशस्ते प्रशस्ते ऐसे ना हेन बहुत बढ़िया हेन नेदिष्टं प्रशस्ते
येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। हेन प्रथमो विदाचकार ब्रुवते। यहाँ से इस श्लोक के उच्चारण से हम लोग क्या सीखें, इस मंत्र के उच्चारण से कि उच्चारण करते वक्त हो सकता है हमें तोड़ तोड़ के भी करना पड़े। ठीक, या तो संधि के लिए तोड़ सकते हैं, या छोटा छोटा एक बार में उठाने से हम लोग उच्चारण ठीक से कर पाए। थोड़ा सा और अधिक ध्यान देंगे जब कभी भी मौका मिलेगा इसको पढ़ने का। तस्माद्वा इंद्रो अतितरामि वान्यान्। तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामि वान्यान्। देवान् सह्येन नेदिष्टं अपस्पर्श। देवान् सह्येन साह्येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। प्रथमो विदाचकार ब्रुवते। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्यतो विद्युत्तदा। तस्यैष आदेशो इति निमिषदा इत्यधिदेवतम्। देवतम्। अथाध्यात्मम् यदेतद् गच्छति च मनोनयन। यदेतद् गच्छति च मनोनयन। चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः। तद्धतद्वनं नाम। तद्वन्मित्युपासितव्यम्। स य एतदेवं वेदाविहैनं। सर्वाणि भूतानि संवाञ्छति। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता। त उपनिषद ब्राह्मी व त उपनिषदं ब्रूमेति। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा। वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमनन्ति स्वर्गे। लोके जयेया प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। इति चतुर्थः खण्डः। शान्ति मंत्रः एक साथ। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। एक साथ लेना है। आइए आप लोग एक साथ ही गाइए।
ओम ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म आनंद आया? हाँ, हमको भी बहुत आनंद आया। और जो भी लोग सुबह अपने आलस प्रमाद निद्रा को त्याग करके यहाँ उपस्थित होते हैं, हम सबको हृदय से धन्यवाद। और विवेकानंद युवा अकेडमी का धन्यवाद कि हम लोग के पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग साथ साथ मिल करके नहीं कि साथ संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासना। ये जो हम लोग मिल करके इस ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, साथ साथ मिलकर बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उसी परंपरा के अंतर्गत है जिस परंपरा के अंतर्गत हमारे पूर्वज एकदम हिल मिल करके रहते थे, ज्ञान विज्ञान की नई नई धाराओं का शोध करते थे। तो परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने का एक अंग हमारा बन रहे हैं, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी आप सबको हृदय से धन्यवाद। यहाँ तक एक हफ्ते आज 9 मिनट एक्स्ट्रा लें कि आप लोगों का 5 से 6 तक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या सुधार, क्या कमी है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, और अगले हफ्ते का योजना क्या है। जी दर्शना जी, आपका हैंड रेज है। यस सर, चलेगा जी। चलिए, तो अभी हम लोग इस हफ्ते 2 उपनिषद कवर किए हैं, एक ईसा उपनिषद और एक केन उपनिषद। तो क्लियर था क्या? हम लोग एक बेसिक आइडिया, मंत्रों का एक बेसिक गो थ्रू, या एक कह सकते हैं ना कि हम लोग कुछ मंत्र का अभ्यास भी अच्छे से कर पाएंगे, क्या सब अच्छा रहा और कैसे और इसको हम लोग मतलब कंप्रिहेंसिव के साथ साथ, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 27-28 ग्रंथ हैं। अभी तो हम लोग उपनिषद पर ही हैं, फिर योग उपनिषद है, फिर भगवत गीता है, ठीक, 8 योग के ग्रंथ हैं, पातंजलि योग दर्शन है ना। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हम लोग अभी 7 दिन सब मिल करके पढ़े हैं, कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ प्रेरणा आप सबके जीवन में आया होगा। जी बताएं सरिता जी। कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। हेलो सर। हाँ हेलो सर, क्या सर? ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, सारा महाभारत हो गया। तो राम जी किनके पुत्र हैं? राजा जनक के पुत्र हैं। कोई बात नहीं, सुन, मतलब हम लोग अटेंटिव रहे हैं। हम ये पूछ रहे थे कि जैसे एक हफ्ते में ये क्लासेस हुई हैं, तो इसमें हम लोग 2 उपनिषद कवर कर पाए हैं, तो इसको और कैसे, मतलब क्लास को लेकर कोई आप लोग का फीडबैक है तो जरूर बताइए कि हम लोग और इसको ऐसे बेहतर बना सकते हैं। सिलेबस में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक, आप जो ले रहे हैं ना, बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा, वो अच्छा पढ़ने में भी आते हैं और उच्चारण भी अच्छा हो रहा। चलिए, उच्चारण बेहतर हो रहा है। आप लोग को इससे आपके सिलेबस में क्या हेल्प हो रहा है, कोई बताएंगे? मुझे मतलब उपनिषदों को एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रही, चीजों को समझ पा रही।
सही बात है। हम कहीं पढ़ रहे थे एक बात कि अगर समझ विकसित हो जाए किसी चीज की, फिर उसके दोनों आयाम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम के पर्पज से भी और अपने दैनिक जीवन में भी। पेपर 1 के लिए हम कहीं से कुछ पढ़ रहे थे, तो वही बता रहे थे कि अगर आपके पास समझ विकसित हो गया तो धीरे धीरे आप उससे रिलेटेड स्किल्स भी सीख जाएंगे, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ज्ञान पक्ष से जुड़ जाएंगे। तो अच्छी बात है। और किन्हीं को कुछ सुझाव देना हो कि हाँ, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, या हम लोग किस तरीके से इसको, और कोई भी सुझाव हो आपके मन में? सर, मुझे भी एक थोड़ा सा दूसरा प्रश्न है वो पूछना था। मुझे आप बोल रहे इससे रिलेटेड नहीं है, तो मुझे बुक मंगवानी थी अमेज़न से, तो आपने भेजा है वो चलेगा सर वो सिलेबस के लिए? 9 उपनिषद वाला? क्या एक बार बताइए।